से बेहद लगाव हो गया, बेहद प्यार हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी से बेहद प्यार नहीं था, बल्कि आप ये समझिए कुछ लोग सत्ता के भूखे होते हैं, उन्हें सत्ता का मोह चाहिए और सत्ता के मोह की वजह से वो जो है भारतीय जनता पार्टी में फिर से चले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने दल बदल का नियम की वजह से एक शर्त भी रख दी, और शर्त ये भी रख दी, क्या रख दी कि अगर आप चुनाव जीतेंगे उसका तभी हम आपको जो है मंत्री बनाएंगे, अदरवाइज मंत्री नहीं बनाएंगे। साथ में जो हमारे एक बहुत बड़े नेता हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उन ओम प्रकाश राजभर जी को भी चुनौती दी गई थी, क्योंकि अगर उनसे भी ये कहा गया था कि अगर जो है आप चुनाव नहीं जीता पाएंगे घोसी का, तो निश्चित रूप से आपको भी जो है मंत्री पद नहीं मिलेगा। मुझे लगता है ओम प्रकाश राजभर जी अब मंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की इस चुनाव में किरकिरी हुई है, हालांकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मजे हुए खिलाड़ी हैं, मजे हुए नेता हैं, और मैं उनका सम्मान इसलिए करता हूँ। वास्तव में मैंने पहले भी बताया कि ओम प्रकाश राजभर जी भाई पिछड़ों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं, ये बात सही है, संघर्ष भी करने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा उन्हें अपने जो बेसिक उनकी जो है, जैसे पहले जब वो समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करते थे तो बीजेपी में प्रहार किया करते थे, जातिगत जनगणना। आज जब से बीजेपी में वो उन्हें 1 महीना होने जा रहा है बीजेपी के साथ लगभग, लेकिन आज वो जातिगत जनगणना पर एक बार नहीं बोल रहे हैं। जब वो समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करते थे तो 17 जातियों की, अनुसूचित जाति की मांग को लेकर के हमेशा बात करते रहते थे, लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात ही खत्म कर दी है उन्होंने। अब इसी तरीके से पिछड़ों पर, दलितों पर जब भी कोई घटना होती थी वो वहाँ पर पहुँच जाया करते थे, और वहाँ पहुँच करके निश्चित रूप से पिछड़ों दलितों की आवाज़ बनने का प्रयास करते थे। लेकिन आज फिर से वो उससे दूर जा चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ओम प्रकाश राजभर जी, गद्दी इतनी प्यारी नहीं है आपको, आप बहुत बड़े अच्छे नेता हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि आप जो है पिछड़ों की और संघर्ष के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप सत्ता प्रेम के साथ, मुझे खूब याद है जब आप पहली बार भाजपा को छोड़ करके भाजपा को आपने मंत्री पद पर लात मारी थी, मंत्री पद पर लात मार करके आप जब भाजपा के विरोध में आए थे, लेकिन आपको पता नहीं फिर क्या हुआ, और आप फिर से जो है बीजेपी के साथ चले गए, और बीजेपी ने आपको दिखा दिया। मुझे लगता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे लगता है पूरा हार का ठीकरा ही आपके सर पर फूटने वाला है। बीजेपी पूरा हार का ठीकरा आपके सर पर फोड़ देगी। और क्योंकि अभी देख लीजिएगा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पिछड़ों से लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी खूब करती है, और पिछड़ों के साथ लड़ा करके आपको जो है आपके खिलाफ अभी वही जो स्टूल मुख्यमंत्री हैं, वो आपके खिलाफ बयान देंगे, और खुद नहीं देंगे कोई बीजेपी का, लेकिन पिछड़ा ही मंत्री द्वारा आपके खिलाफ बयान दिया जाएगा, और आपकी छवि को फिर से धूमिल किया जाएगा। तो अभी भी समय है, उचित निर्णय लीजिए, और शोषित दलितों की जो आवाज़ आप उठाते रहते हैं, उस शोषित और दलितों की आवाज़ उठाने का काम करते रहिए। और ये जो चुनाव घोसी का हुआ है, इस घोसी के चुनाव से एक बात तो साफ स्पष्ट हो गई है कि इंडिया कहीं ना कहीं भारी पड़ने जा रहा है एनडीए के गठबंधन पर। एनडीए वो गठबंधन है जो 38 दलों का मेला है, फिर भी कहते हैं अकेला है। अंधभक्त यही कहते हैं 36 हमारा नेता अकेला है, लेकिन 38 दलों का गठबंधन है, और फिर भी ये कहते हैं कि वो अकेला है। अकेला शेर काफ़ी है, लेकिन 38 दल दिखाई नहीं देते। साथियों, ये निश्चित रूप से आज मैं पहली बार यूट्यूब पर लाइव आया हूँ, और मुझे ज़्यादा यूट्यूब के बारे में, लाइव के बारे में पता नहीं था, इसलिए शुरुआत की काफ़ी देर तक यूट्यूब जो है ऐसी चलती रही, मुझे पता भी नहीं चला। तो मैं आपसे यही बस निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।